मना नहीं है। हाँ ऑप्शन वहाँ टेट हो गया तो टेट की तैयारी करना ना था, फिर खराब करते हैं। ये एग्जाम होगा तो फिर ये करने का ना। एक बात पूछे, अस्सलाम वालेकुम। एक बार देखते आवाज वगैरह सही है। चलिए ठीक। हम्म, वालेकुम सलाम। कुछ लोगों को डर लगता, मैं गुस्से वुस्से में नहीं रहता, मैं पैदा से शक्ल ही ऐसी है, क्या करेंगे। नहीं नहीं, काय का गुस्सा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, एक्स्ट्रा भी है, समझाता मैं आपको। इसको ध्यान से मतलब समझ लेना। कहा गया, क्या लिखा होता है उस पर? टेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ पे क्या लिखा हुआ है? किधर कुठे गेला? टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा है। टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं यार, टेंस के क्वेश्चन है वो, टाइटल उसका गलत आ गया। I'll change that, don't worry। टाइटल चेंज हो गया, उसका टेंस के ही क्वेश्चन है, वो टाइटल गलत हो गया शायद। देखो कुछ चीजें समझा देता क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले। हम लोग ने टेंस पढ़े अभी ना, टेंस पढ़े, टेंस है ना, टेंस ये पढ़े। अभी मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूँ आपको, मतलब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के भी, और कुछ डाले मैंने वैसे। अभी दो चीजें समझो आप। आपको ना कुछ कुछ सवाल ऐसे पूछता है कि दो सेंटेंस जुड़े हुए रहते हैं, एक ये सेंटेंस जुड़े हुआ रहेगा और एक और सेंटेंस जुड़ा हुआ रहता है इसमें। अब इनके बीच में कंजक्शन आते हैं, है ना, ये कंजक्शन से जुड़े हुए रहते हैं सेंटेंस। कंजक्शन कहीं भी आता, मतलब मैं एक सेंटेंस और बताता ऐसा यहाँ पे और ऐसा, तो कंजक्शन यहाँ पे भी आ जाता, ये बीच में भी जाता, यहाँ पे भी आ जाता। तो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है पूरा कंजक्शन का, पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगा आपको। और यहाँ पे एक चीज समझानी है आपको, जो आपको क्वेश्चन के आंसर करने में इजी देगा। अभी देखो, जो दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंस, तीन सेंटेंस भी हो सकते हैं, अगर वो कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं दो सेंटेंसेस, तो इसका जो टेंस रहता है, इसका इसका जो टेंस रहेगा और इसका टेंस एक ही टेंस रहेगा, एक ही टेंस में आते दोनों। मतलब ये पास्ट टेंस रहेगा ना, तो ये भी हर हाल में पास्ट टेंस रहेगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है, ये वाला ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस रहेगा। इतना याद रखो आप, कंजक्शन से जुड़े हुए सेंटेंस एक ही टेंस में रहते, ये वाला जिसमें रहेगा वो वाला उसमें ही रहेगा। अब मैं टेंस की बात कर रहा, मैं उसके सब टाइप की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर पास्ट टेंस है इसमें, तो इसमें कोई भी पास्ट टेंस चल जाएगा। यहाँ पर कोई भी पास्ट टेंस है तो यहाँ पे कोई भी पास्ट टेंस चलेगा, बस पास्ट टेंस होना, प्रेजेंट टेंस वगैरह या फ्यूचर टेंस नहीं होना। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, कोई भी पास्ट टेंस चलता है। यहाँ पर अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस भी चलेगा, परफेक्ट भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट टेंस चलेगा, इतना याद रखो।
बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, जो मैं अभी आपको बस अगला टॉपिक हमारा वही है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में क्या रहता है कि दो सेंटेंस जुड़े हुए, अगर इफ है ना, या अनलेस, इफ, अनलेस, एज सून एज, ऐसे कुछ कंडीशन सेंटेंस है, ये कंडीशन बताते हैं अगर ऐसा हुआ तो मगर वैसा होगा। आगे पढ़ने वाले हम लोग, आप लोगों को ये आने वाला है, लिखने की इसको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए लिख रहे तो लिख लो। यहाँ पे एक सेंटेंस रहेगा और एक यहाँ पे एक सेंटेंस रहेगा, इनमें से कोई एक कंजक्शन रहेगा, इनमें से कोई एक कंजक्शन, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं होता, ये अलग चलते, कंडीशनल सेंटेंस अलग तरीके से किए जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस हम अभी देखने वाले हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले। अभी हमको इतना समझना है कि दो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो वो एक ही टेंस में आते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अब एक एक क्वेश्चन समझते रहते हैं। अब ये यहाँ पे ना यट को लेकर एक सवाल पूछा था, ये आपकी महाटीटी के क्वेश्चन है। यट को लेकर एक सवाल पूछा था यहाँ पे, यट, यट, तो ये यट की कहानी ना, ये टाइमिंग वर्ड है। किसका टाइमिंग वर्ड है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और नेगेटिव में ये यट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता, और वो भी नेगेटिव में, जिसमें नॉट का इस्तेमाल होना जरूरी हो जाता। ये टाइमिंग वर्ड है, मैंने आपको बहुत सारे टाइमिंग वर्ड लिखा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइमिंग वर्ड लिखा है, पास्ट टेंस के टाइमिंग वर्ड लिखा है, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइमिंग वर्ड बताया, उसके बाद में मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइमिंग वर्ड बताए, सिंस और फॉर। तो यहाँ पर एक और टाइमिंग वर्ड आपको याद रखना है, यट को लेकर। यट का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसमें नोट होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आमतौर पे क्या आता है, हमने अभी पूरा टेंस देखे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, हैज, नॉट, V3 आएगा, या फिर अगर हैव का इस्तेमाल है तो यहाँ पे आपको हैव देखना है और नॉट लिखना है, V3 देखना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसमें से कोई ना कोई आएगा यट के साथ में, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो जुमला है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताओ, नंबर डाल दो ना उसका, या फिर आप दिमाग में सोचो कि कौन सा इसका सही आंसर है। कौन सा आंसर रहेगा? आप लोग तो डायरेक्ट बोल सकते। सब सही है ना ऑनलाइन में? एनी क्वेश्चन टू एनीवन? सर नोट्स की हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी? पता नहीं कब मिलेगी, रिश्ता आगे देंगे क्या पता नहीं, हार्ड कॉपी। क्या है, समझा कि नहीं समझा? सिंपल थर्ड वाला चाहिए ना हमको। डिड, ये डिड मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ये डिड मतलब क्या रहता है, ये इसका मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। जब भी आपको डिड हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो समझ लेना सिंपल पास्ट टेंस। नहीं नहीं, वो तो हो गया ऊपर का ना। नहीं नहीं, अभी तो ये देखिए ना, अगर यट का इस्तेमाल है, यट का इस्तेमाल है किसी में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहिए और नेगेटिव में चाहिए आप लोगों को, तो कौन सा रहेगा इसमें आप देखो। तो यहाँ पे हैज कुक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पर नेगेटिव में नहीं ना, ये बराबर है पर नेगेटिव में नहीं, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर हैज नॉट कुक, ये बराबर है, तो ये इसका थर्ड नंबर का आंसर है। और यहाँ पे संजय हैज नॉट बीन कुक, ये हैज नॉट बीन कुक है ना, ये पैसिव वॉइस में आ गया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब ये पैसिव वॉइस क्या है, टेंशन मतलब हमारा काम जो था ढूंढने का यही था, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का काम नहीं था इसमें। ठीक है, उसके बाद में ये सब आपके एग्जाम में के क्वेश्चन है, आई एम नॉट, मैंने कुछ इंटरनेट से वगैरह निकाल के नहीं लाया। यहाँ पर खाली जगह आपको भरनी है, आपको आंसर करना है, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और बोलो क्या आंसर रहेगा। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, आप लोग फटाफट करने का। और ओके,
क्या आंसर रहेगा, समझाता, बहुत सिंपल है। यहाँ पर पूछ रहा हूँ अ कप ऑफ कॉफी कट्स रिस्क ऑफ डायबिटीज बाय 7%, है ना, और ब्रैकेट में और कुछ लिख रहा हूँ, एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बराबर, और ये कंजक्शन लगे हुआ है यहाँ पे, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता। अब आप कुछ तो दिमाग में आ रहा होंगे, सर कंजक्शन था ही, हमको समझे ही नहीं, तो हम लोग कंजक्शन का टॉपिक पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो यहाँ से फिर ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और एवरी कप ऑफ कॉफी डैश, तो यहाँ पे इतनी चीज दिमाग में रखिए कि गैप में अब प्रेजेंट टेंस ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, एक ये वाला सेंटेंस और एक ये वाला सेंटेंस है ना, कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, दैट कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों एक ही टेंस में आने चाहिए। तो ये कौन सा है, हैज शोन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बोल रहा हूँ हैड कट, विल कट, है ना, यहाँ पे हैड कट आएगा क्या, पास्ट टेंस नहीं ना, इधर हैज कट, हैज शोन आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, तो यहाँ हैड यूज किया, कट हो गया, ये आंसर ही नहीं है। फ्यूचर टेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, कट हो गया। अब यहाँ पे कट है मतलब V5, ठीक है, ये V1 और ये V5, कट्स V5, V1 और V5 ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कप ऑफ कॉफी है ना, एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी, एवरी कप मतलब कप, एक कप, ये एवरी कप, ये मैं आपको प्रोनाउन में समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपके, प्रोनाउन में और चीजें क्लियर करेंगी, एवरी का इस्तेमाल है ना, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी, एक कप है, एक कप, तो एक कोई चीज रहती ना सिंगुलर, कोई सिंगुलर नहीं, तब उसके लिए क्या यूज करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 यूज करते, तो क्या आंसर आएगा, कट्स, ये 4th नंबर का इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर ये एवरी एक्स्ट्रा कप, जब भी एवरी लगेगा ना, एवरी एवरी बॉय, है ना, एवरी बॉय या फिर एवरी वन ऑफ, कुछ भी एवरी लग गया क्या, समझ लेना, एवरी वन, एवरी वन ऑफ बॉयज, तो जब भी ये एवरी शब्द लगेगा ना, तो ये सिंगुलर रहता है हमेशा, ये सिंगल रहता है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है, ये आगे क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी प्रोनाउन में। तो यहाँ पर आपको एवरी कप ऑफ कॉफी, यहाँ पे क्या पूछा, एवरी कप ऑफ कॉफी मतलब एक कप की बात कर रहा है, एक कप ऑफ कॉफी, तो उसके लिए V5 यूज करते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखे थे कबीर राजू का, है ना, हमने एग्जांपल लिखे थे राजू का, मैं यहाँ क्लियर कर देता, देखिए कंफ्यूज होगा तो पूछना, है ना, जैसे हमने लिखे थे राजू राइट्स, है ना, राइट्स अ नॉवेल, ऐसे लिखे थे ना हमने, नॉवेल फुल स्टॉप, तो राजू लिखे थे, राजू सिंगुलर है तो V5 यूज किए थे। तो यहाँ पर एवरी कप ऑफ कॉफी भी सिंगुलर है, तो हमको इसलिए यहाँ पे V5 लिखी है, तो कट का V5 क्या है, कट्स, ये कट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, कट, ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत एग्जाम में यूज होता है, इसके 5 फॉर्म कैसे होते हैं समझा देता मैं आपको, इसका V1 होता कट, V2 भी कट, V3 भी कट, सब एक जैसे आते हैं, और V4 क्या आएगा आपका, कटिंग, और V5 आता कट्स, तो V5 इसका आंसर था यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार और क्लियर करता कि आपको मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन है, कोई जिसको थोड़ा भी नॉलेज है वो फटाफट ऑप्शन में देखेगा, यहाँ से काट छाट करके निकल के आंसर करके चल भी जाता। तो ये आपको भी पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार क्वेश्चन देखे टेंस का तो अजीब लगेगा, बट इट इज वेरी इजी एंड यूजुअल, विल मेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर करके चीजें सीख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करता, देखिए यहाँ पर ना, ये आपको एक न्यूज की कटिंग में से दिया और आपको पूछ रहा हो कि खाली जगह भरो, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का। तो यहाँ पर क्या है कि एक सेंटेंस है, एन अमेरिकन स्टडी हैज शोन दैट, ये कंजक्शन है, एवरी एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी डैश बाय 70%, तो दैट के बाद में ये दैट कंजक्शन आ गया, इससे पहले एक सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस में है, तो एक बात क्लियर है कि अगला वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, तो हमारा आंसर प्रेजेंट टेंस का ही ना। अब जिसको कंसेप्ट पता थी उसने देखा रे पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस से हैड ये तो गया, विल फ्यूचर टेंस ये तो गया, बच्चे क्या है V1 V5, अब V1 V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो V1 किसके लिए यूज होता है और V5 किसके लिए यूज होता है हमको पता है, तो इसलिए कट्स करके हम लोग आगे बढ़ चुके होते हैं इसमें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which following express the past perfect continuous tense, इसमें से आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताना है, ये आपके एग्जाम का ही है। अच्छा, डाउट तो नहीं रह गया ना किसको? आंसर करो आप लोग। में उसमें क्या पूछ रहा हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखे थे? V4 had been V4 ING लगता नहीं, V5 नहीं लगता, V4 लगता है जिसमें ING आता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट मैं आपको प्रैक्टिस भी कराया इसकी, हैड लगता, बिन लगता है यहाँ पे, और वर्ब का ING वाला फॉर्म जिसको हम V4 बोलते हैं, ये देखने का है बस, और कुछ नहीं है आपको देखने का। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर हैड बीन राइटिंग है ना, आ गया हैड बीन राइटिंग, आ गया हैड बीन V4 आ गया, आंसर आ गया आपका ये वाला। यहाँ पर हैड राइटिंग, यहाँ पर हैड राइटिंग ये गलत है, ये गलत है, हैड के साथ में ING वाले फॉर्म कभी नहीं आते। मैंने आपको देखो याद कराया था, आपको याद है कि टेबल में कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, एमएसआर के आते हैं। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस टेंस ING वाला जिसमें हम V4 का इस्तेमाल करते हैं, उसमें इज आर वाज ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। इज आर सॉरी एम इज आर है ना, पास्ट टेंस रहा तो वाज वेयर और बी, ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग बी के साथ में, तो देख के समझ में आ जाता। इसलिए बोला था टेंस क्लियर कर लो, रट्टा मारो उसको, रटो, प्रैक्टिस करो। टेंस क्लियर रहा ना, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आती, मजा भी आता, अरे यार लर्निंग कर रहे हैं। आपका टेंस ही नहीं क्लियर है तो फिर नहीं समझ में आती। एक दिन में भी टेंस पढ़ाया जा सकता, एक दिन में, सिंगल डे। मैंने आपको, मुझे लगता है 4-5 दिन पढ़े हमने, 4-5 दिन से हम टेंस पढ़ रहे। टेंस मुझे मालूम है कि टेंस पढ़ाते टाइम थोड़ा लगता है हाँ समझ में आ रहा, बट इसका इस्तेमाल करने जाते ना तो गुल हो जाता सब। इसलिए इतना लिख लो उसको, इतना लिख लो, हाथ दुखा लो लिख लिख के, कि नींद में से उठ के भी बोला पास मैं, तो फिर क्या है, फिर ये यहाँ नींद आती। वो देख के याद नहीं होता, उसके लिए लिखना पड़ता, लिख लिख के करो। अब आने वाला हर टॉपिक टेंस के बेस रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वॉइस तो डायरेक्ट टेंस पे डिपेंड है। ठीक है, समझ गया बच्चों आगे बढ़ने का? यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या है, हमारे को ये खाली जगह में भर के रखने का है, तो क्या आएगा खाली जगह में, देखिए खाली जगह में भरिए क्या भरना है। आसान है, देखो समझ में आ रहा क्या, देख रहे तो समझेगा समझेगा। यहाँ पर सिंपल देखने का कि इट वाज 10 AM, यहाँ से एक सेंटेंस है, यहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब, ये एज अ मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ इस पे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ एज अ मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर अकेला, ये कभी एक तो मेन वर्ब है या फिर कोई उसके साथ मेन वर्ब आता है, मतलब ये वर्ब है, तो यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, जुमला मुकम्मल, और ये एक कंजक्शन है। फिर बाद में यहाँ से एक सेंटेंस है यहाँ तक, फिर ये एक कंजक्शन है, फिर एक और सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है यहाँ, 3 सेंटेंस। यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, इसको थोड़ा डार्क पेन लेते हैं, अपन गरीबी दिखा रहा है बहुत। देखिए ये भी पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, बट विच पास्ट टेंस, कौन सा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक पास्ट टेंस है, ये एक पास्ट टेंस है, ये गया, 2 ऑप्शन तो चले गए, ये आएगा कि ये आएगा, ये देखना है। अब पहला आएगा कि तीसरा आएगा, इट इज कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर उसने सिंस दिया। मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया था टेंस में, कि देखो बच्चों सिंस जो है इसका इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूअस में,
और परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे याद रखने के लिए। देखो सिंस और फॉर जब भी इसका टाइम के लिहाज से इस्तेमाल किया जाएगा ना, फॉर और सिंस जो मैंने आपको बताया, सिंस इनका इस्तेमाल है ना मोस्टली परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, बट सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज किया जाता है ऐसा है क्या? नहीं, परफेक्ट टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। ज्यादातर तो इसके लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए, बट इसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है उसका, इन दोनों के लिए ज्यादातर पहले वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमने इसके काफी सेंटेंस देखे, सचिन, कोहली, गिली, 10 साल 20 साल, अभी कल ही देखे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो सिंस आ गया तो इसका मतलब हमारे को क्या आएगा, फिर पास्ट टेंस लेना है, बट ये वाला लेना है कि ये वाला, फिर हमको समझ में आया कि नहीं, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए हमको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए। क्लियर हो रहा, समझ रहा? ये समझा? नहीं समझा ना पूछने का, प्रेशर नहीं लेने का। मेरा चेहरा डरावना है, मैं डरावना नहीं है, कोई डराने का इंटेंशन नहीं मुझे आपका। मैं चाहता कि आप लोग पास, डर लग रहा होगा तब भी पूछ, क्या करेंगे, पास होना ना, ठीक है सर डरावने, बट फीस दिए ना, पास तो होना है, सवाल पूछ, डर डर के पूछ। नहीं मेरी बात नहीं कर रहा मैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई दूसरे के सामने तो भी पूछ, पास होना जरूरी है। यहाँ पर एरर देखना, एरर फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस इज करेक्ट आंसर नो एरर। तो सेंटेंस आ गए यहाँ पे, इसमें आपको एरर पहचानना है कि एरर का है, ये भी आपकी महा टीटी का क्वेश्चन है। एरर का है बताइए, वेयर इज द एरर? आंसर दो कमेंट में। ए वाला एरर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेनी मेनी, याद है कि यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, मेनी मेनी की और मेनी की, याद आ रहा हूँ आपका? मैंने कहा था इधर वाला भूल जाने का, इनके बीच में लकीर खींचनी, इधर का भूल जाने का, इनके बीच में लकीर खींचने की, इधर का भूल जाने का। तो यहाँ पर बचा ए मतलब सिंगुलर, और ये मेनी मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल। आ रहा याद? हाँ वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला अ मेनी स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे ऐसे, इसको भूल लेंगे, इसमें अपन ग्रीन कलर यूज करेंगे, ब्लू कलर मैच हो जा रहा, तो ये मेनी को हमने भूल गए, बचा क्या, अ स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के साथ आ रहा था क्या, नहीं आता, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज। तो फिर एरर का है में बी पार्ट में। नहीं समझा? एक के साथ क्या लेते हैं आप यहाँ पे, आर किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, एक के साथ यूज करते कि एक से? तो यहाँ अ स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के साथ आर आना चाहिए क्या, नहीं, तो एरर का दिख गया, फिर इसमें एरर है। नहीं ये कंसेप्ट ऐसी है, आप मेनी पे दिमाग मत लगाओ, आप मैं जो बोला ये दिमाग लगाओ यहाँ पे। ये अगर आपको अ मेनी और मेनी अ की कंसेप्ट पूछेगा ना, जब भी ये सवाल पूछेगा तो इनके बीच में लकीर खींचने की और इधर वाले को भूल जाने का, दिमाग नहीं लगाने का, भूल जाने का, बस वैसे ही याद रखो, इस पे इधर को भूल जाने का। बचा क्या यहाँ, ए बचा, और इधर क्या बचा, मेनी। तो फिर इसके हिसाब से जो मेनी के हिसाब से जो वर्ब रहता है वो प्लूरल आता है, प्लूरल, जैसे कि आर वार, आर वेर, है ना, ये सब बात है। और ये ए के हिसाब से वर्ब क्या आता, इसके साथ हिसाब से सिंगुलर आता, जैसे इज, है ना, वॉज, ऐसे। ये दोनों भी पूछता, ये लिहाज से भी पूछता, ये लिहाज से भी। तो आपने क्या करना, ये लिहाज से पूछा तो पहला वाला भूल जाने, दिमाग नहीं लगाने का वहां, यहाँ पे भी इधर वाला भूल जाने का, यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाने का, खत्म कहानी हमारी। बस अब जो बचेगा, इधर मेनी बचा, मेनी के हिसाब से वर्ब देख लेने का, ए बचा उसके हिसाब से वर्ब देखने का, खत्म कहानी। जैसे कि यहीं पे आपके सामने ही है ना, मेनी को भूल गए हम लोग, तो क्या बचा, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, तो उसके साथ क्या आएगा, आ रहेगा क्या, नहीं इज आएगा, तो हमको एरर पूछा इसलिए आ गया एरर बी में, 2 नंबर में बी में एरर है, इसलिए आंसर हमारा बी। ये ये पार्ट, ये वाला पहला ए नंबर का पार्ट हो गया ना, अब इतना तो अपन समझ सकते ना। ये बी वाला पार्ट, ये फिर ये सी वाला पार्ट, ये वाला सी वाला पार्ट, और ये एरर डी वाला पार्ट।
तो कोते वाले पार्ट में एरर है फिर बी वाले पार्ट में, इसलिए आंसर ये। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना है, पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप लोग आंसर देखो, मैं गला गल्ला करती तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है हमारा, हैड बी थ्री, इधर क्या रहे यहाँ पे हैड, और हमको क्या देखना है वी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला सेंटेंस क्या चाहिए, हैज है खत्म, यहाँ पर ये हैज वेंट है खत्म, वाज गॉन खत्म, इधर बचा, सभी गलत है, सही क्या है फिर हैड गॉन, हाँ ये वाला सही है। ज्यादा पढ़ने का नहीं टेंस में, जो चीजें देखनी देख के निकलने का, टेंशन नहीं लेने का। चूज ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, इसमें रॉन्ग पूछ रहा आपसे, गलत वाला कौन सा पूछ रहा, ये आपको समझेगा नहीं, ये मैं समझा देता। और फॉलोअर्स आर बट अ हैंडफुल, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स द प्राइड्स। ठीक है, मैं चीजें क्लियर कर देता आपको। देखो यहाँ पर ना आइदर नाइदर का मैं बताना भूल गया, आपको बता देता मैं। आइदर के साथ में एक सब्जेक्ट देगा, आइदर के साथ एक सब्जेक्ट देगा ए, ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। आइदर के साथ देगा आइदर, और के बाद एक सब्जेक्ट देगा, या फिर लिखेंगे यहाँ पे नाइदर, नाइदर लिखेंगे, इसके साथ एक सब्जेक्ट देगा नॉर, इसके साथ सब्जेक्ट देगा, या फिर यहाँ पे आपको देगा और देगा और यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा एक, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा। तो फिर हमारा जो वर्ब रहेगा किसके हिसाब से रहेगा वो हमको देखना है। ये वर्ब जो रहेगा ये वाला, ये किसके हिसाब से रहेगा, दो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ए और यहाँ है बी, यहाँ पर ए और यहाँ है बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। तो जब भी आपको ये वाले ऐसे देखेंगे, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए रहेंगे, एक तो आइदर और से या नाइदर नॉर से या और से, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसे में जो सेकंड वाला है उसके हिसाब से वर्ब चूज करने का। अब यहाँ पे सेकंड वाला कौन सा है, फिर यहाँ पर सेकंड वाला कौन सा है, ये वाला बी। तो ये बी के हिसाब से वर्ब चूज करने का, ये बी के हिसाब से करने का, ये बी के हिसाब से वर्ब चूज करने का। यहाँ जैसे एग्जांपल देख, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग आइदर राजू और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड की स्पेलिंग ही नहीं आती मुझे, हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है ना, और राजू एक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है कि आर बिजी और इज बिजी, तो क्या सही रहेगा, आर बिजी रहेगा ना सेकंड वाले के हिसाब से। ये प्लूरल है तो हमको उसके हिसाब से वर्ब चूज करना पड़ेगा, ये गलत। एक नाइदर का ले, नाइदर स्टाफ्स नॉर मैनेजर, मैनेजर, नाइदर स्टाफ
nor manager invite or invites me, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर हमको लेना है ये स्टाफ से, ये प्लूरल है, स्टाफ क्या है, प्लूरल है, और ये मैनेजर क्या है, सिंगुलर है, तो हमको सिंगुलर के हिसाब से लेना है, एक के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं V5 यूज करते हैं, ये बराबर है, ये गलत। समझ में आ रही कहानी? दूसरा वाला कौन है, उसके हिसाब से, ये वाले केस में आइदर नाइदर, ये वाली कंडीशन के केस में जो दूसरा वाला है इसके हिसाब से वर्ब लेने का, सिंपल, कहानी खत्म। अब ऑप्शन पे आते है ना, नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर, तो आई के हिसाब से वॉज बराबर है, आई के हिसाब से वॉज बराबर है ना, ठीक है, तो ये सेंटेंस बराबर, इसमें कुछ एरर नहीं है। अब ये मेनी का फिर से आया है ना, यहाँ पर मेनी ग्लोरियस डिड, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते, भूलते, तो ये ग्लोरियस, मेनी ग्लोरियस डिड्स, यहाँ पर डिड आना चाहिए था, डिड्स नहीं डिड आना चाहिए था, एक के साथ सिंगल आता तो प्लूरल लुका, और दूसरा मेन के यहाँ आर नहीं आना चाहिए, सॉरी वेयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना था वॉज। ऊपर की जो कंसेप्ट है ना वही है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग, मतलब यहाँ पर ये सिंगल है ना, तो सिंगल के साथ यहाँ वॉज आना चाहिए ना, वॉज आना चाहिए, वेयर क्यों आएगा, मतलब सिंगल, इसमें दो गलतियां है, एक ग्लोरियस डिड आना था, डिड्स नहीं, एक ए मतलब सिंगल कोई, डिड्स मतलब प्लूरल, तो यहाँ ग्लोरियस डिड आना चाहिए था, डिड नॉट डिड्स, और यहाँ पे वाज आना चाहिए था, वेयर है, तो खैर ये आपको नहीं भी समझ में आया, तो इतना तो समझ में आया कि यहाँ पे सिंगुलर चाहिए था वर्ब वाज, क्योंकि अभी ऊपर देखिए हमने, एनीवन गेटिंग कंफ्यूजन प्लीज आस्क, डोंट गो विथ कंफ्यूजन। पहले 3 टॉपिक में बोला नहीं समझा तो टेंशन मत लो, आगे कर लेंगे, बट मैं आप टेंस के पास से बोल रहा नहीं, रुको यहाँ से आगे मत जाओ, जो जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे, फिर रिजल्ट भी उनके, रिजल्ट पे भी उनके नाम आएगा, मेरा नाम नहीं आने वाला है, अपना अपना नाम आएगा, है ना। एक चीज बताता मैं आपको, हम लोग जब करते ना, बहुत मेहनत करते हैं, या फिर मेहनत करना जान टाल देते हैं, जो मेहनत करता है उसको तकलीफें होती है, जो इजी लेता है उसको ठीक है, मजा आता है, रिजल्ट लगता ना, जो पास होता है उसकी खुशी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जो फेल होता है ना उसको टेंशन भी बहुत आता है, एक दिन रिजल्ट आता, इतना बुरा पेन देके चल जाता, इसलिए कर रहे तो पूरा सीरियसली करो, ना तो छोड़ दो, और ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, समझ में आता, बट ईमानदारी से करो, ठीक है, टाइम पास मत करो, डोंट मेक टाइम पास। एग्जाम में इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, काट छट जब भी समझ में आते हैं, ये पूछ रहा वो पूछ रहा, कुछ नहीं रहता, बट क्लैरिटी भी रहती, कंफ्यूज होकर बैठते सोचते, तो एरर पूछ रहा था, एरर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ अवर अवर फ्लावर्स, अब आर, ये यहाँ पे अवर फ्लावर्स प्लूरल है तो आर बराबर है, बाकी चीजें टेंशन मत लो। उसके बाद में एवरीवन, मैंने आपको बोला ना एवरीवन कभी भी सिंगुलर रहता, तो यहाँ पर इसका वर्ब सिंगुलर देखने, कभी लव्स, एवरी सिंगुलर है तो यहाँ पे V5 यूज किया उसने, लव्स, तो ये बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये भी सही है। कंफ्यूजन है नहीं ना, ये एवरी को लेकर हम लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन में I'll teach very easily these things, you can understand और recognize very easily, don't worry, इसको लेकर बहुत सारा प्रोनाउन में खेलने वाले हम लोग, अक्खा 1 या 2 लेक्चर में डालने वाला हूँ उसको, बहुत अच्छे समझिएगा, आपको टेंशन नहीं लो, बट एवरी इतना तो समझो, एवरी मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए यहाँ पे, इतना तो समझ सकते हैं ना अभी टेंस के लिहाज से। इसमें एरर क्या वजह से आया वो समझाया मैंने आपको, आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, मेरे नहीं है, बाद में बोलना मत सर पढ़ाई नहीं है, रिजल्ट आ रहे क्या, रिजल्ट आते सब। Select grammatically correct. One of my friend is lawyer. His cousin brother is judge. 3 students help each other. They have arrested him yesterday. इसमें बहुत सारे टॉपिक को लेकर सवाल पूछा है ना, ये वन ऑफ माय है ना, ये प्रोनाउन की कंसेप्ट है ना, ये भी ऑलमोस्ट प्रोनाउन, नाउन में ये नाउन की कंसेप्ट है, और ये भी प्रोनाउन की कंसेप्ट है, तो ये
ये प्रोनाउन का टॉपिक है, ये नाउन का टॉपिक है, ये प्रोनाउन का टॉपिक है, और यही हमारा टेंस का टॉपिक था एक बस। तो मैंने आपको इसके बारे में तो बताया, ये वाले सेंटेंस हमारा टेंस का है, इतना तो मैं बताया आपको, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, बट ये टॉपिक्स मैंने, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन आया इसको तो पढ़ा ही नहीं आपने, क्योंकि ये आगे के टॉपिक के सवाल मिक्स करके पूछा उसने आपको, उसने ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा और अलग अलग जगह से अलग अलग टॉपिक से डाल दिए, तो हम अलग अलग टॉपिक अपनी अपनी जगह पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये शायद हो सकता नहीं समझ में, बट ये हमने पढ़े टेंस में, ये आपको आना चाहिए, और आपको ये बताइए कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट पूछ रहा, तो ये सही है कि गलत है, बताओ। अच्छा, पास परफेक्ट है, सही है कि गलत है? सही है तो क्यों है, और गलत है तो क्यों है? सही है। ओके। आप रेगुलर नहीं आ रहे ना, रेगुलर आओ। क्यों? वो तो प्रेजेंट टेंस के साथ भी थर्ड फॉर्म आता, कोई भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आता ना। हाँ तो बताया था, तो क्या बताया था, वही तो बोला। कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट। व्हाट इज, अच्छा 4 रॉन्ग है। देखो यहाँ से ना कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं कमेंट में, यस्टरडे, ओके, गलत है भी और नहीं भी, गलत है भी और नहीं भी है, ऐसा कैसा? हैड है ना, 4 रॉन्ग है, 4 नहीं आता, रॉन्ग है, करेक्ट है, रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, काफी लोगों को समझ में आया कि क्या बोल रहा मैं। तो देखिए यस्टरडे ना, जो पास्ट कंसेप्ट, यस्टरडे ना ये पास्ट टेंस में यूज करते, पास्ट, मैंने 3 शब्द लिखा था आपको, ईगो, ईगो, यस्टरडे, और लास्ट, या लास्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा कुछ लिखा था, तो ये पास्ट कंसेप्ट थे, और मैं ये कहा था कि ये जब भी आएगा तो यहाँ पे पास्ट टेंस चेक करना, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ना, हैव अरेस्टेड इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और हमको पास्ट टेंस चाहिए था, कोई भी पास्ट टेंस चाहिए था हमारा, बट यहाँ पे पास्ट टेंस है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया फिर आपका गलत, ये स्टेटमेंट गलत, सिंपल था। यहाँ पर वन ऑफ माय फ्रेंड इज लॉयर है ना, ये वन ऑफ की कंसेप्ट है ना, प्रोनाउन की है, और ये इज लॉयर, ये मैं समझा दूंगा आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा, टेंशन नहीं लेने का। एवरी, वन, आइदर, नाइदर, ये प्रोनाउन के टॉपिक है, मैं आपको वहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है, तो ये बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बराबर है। उसके बाद में हिज कजिन ब्रदर, यहाँ पर कजिन ब्रदर दोनों एक साथ में आते, कजिन, कजिन, कजिन ही मतलब कजिन रहते, ब्रदर यूज करने की जरूरत नहीं रहता, दोनों यूज हो तो गलत होता एग्जाम में, इंग्लिश में कजिन मतलब चचेरे, वहाँ ब्रदर सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग इंडियन में बोलते हैं तो इसलिए गलत है, ये गलत, अपन तो बोलते, फिर हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं हमारे हिसाब से। 3 स्टूडेंट हेल्प ईच अदर, ये यहाँ पे 2 से ज्यादा लोग आए ना तो ईच अदर नहीं बोलते, वन अनदर बोलते, ये भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा, और ये बहुत आसान चीज है, टेंशन मत लेना, ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, ये तीनों ही ऊपर के वेरी सिंपल टॉपिक, ये ईच अदर की जगह वन अनदर आना चाहिए था वहां पे, प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोल के आता है, रेसिप्रोकल, 2 लोग रहे ना आपस में हाथ मिला रहे, आपस में गाना गा रहे, तो ईच अदर बोलते हैं हम लोग, 2 लोग रहे तो, 2 से ज्यादा रहे तो वन अनदर बोलना पड़ता, तो वहां पर वो 3 बोला ने 3, और वो वन अनदर आना चाहिए था वहां पर, बट खैर हमारा तो मेन यहीं पे है, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे, तो होपफुली आपको समझ रहा हूँ व्हाट इज गोइंग ऑन यार। यहाँ पे क्या पूछ रहा हो कि यूज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे देखना है आपको, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता, आपको हैव या हैज दोनों में से कोई एक आता, और बीन, बीन आता, और बी फोर आईएनजी वाला कब, ठीक है, तो यहाँ पर हैव है क्या, आर ट्राइंग नहीं है, हैड पास्ट टेंस हो गया, हैड पास्ट टेंस हो गया, ये वाला है, ज्यादा देखने का काम था क्या, नहीं था, सिर्फ ये चेक किया, पढ़ा क्या मैंने, इसको समझा क्या, नहीं समझा, कितना टाइम लगे, 10 सेकंड,
10 सेकंड इज इनफ फॉर दैट. आइडेंटिफाई वीक पार्ट ऑफ सेंटेंस एरर. का एरर है बताना है. आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश, है ना, व्हेन आई केम टू नो that my friend is coming to see after the gap of about 20 year. ये ना एक अलग अलग पेज पे आ गया. ये चारों एक ही सेंटेंस का हिस्सा है. क्या है? चारों एक ही टेंस का हिस्सा है, सॉरी एक ही सेंटेंस का हिस्सा है, जुड़े हुए सेंटेंस है. तो इसमें से एरर कौन से में पहचानना है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंजक्शन लगे हुए इनके बीच में, तो आपको एरर पहचानना है. तो पहले लिख रहा है आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश बी व्हेन आई केम. मतलब मैं लिख के दे दूं कि आपको यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पूरा का पूरा एक ही, मतलब एक ही छे अपन वो टुकड़े टुकड़ों में, तो थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको ना. यहाँ पर लिखा है आई, है ना, आई वॉज ग्रेटली एस्टोनिश. स्पेलिंग याद नहीं रहती, बड़ा डेंजर काम है स्पेलिंग. व्हेन आई केम टू नो. देखो ये इन्फिनेटिव है ना, यहाँ पे टू आया और बी वन आया तो इसको इन्फिनेटिव बोलते हैं. वर्ब नहीं है, इन्फिनेटिव है. अगले पेज इस पे क्या लिखे देख. दैट माई फ्रेंड इज कमिंग टू सी मी. दैट दैट माई फ्रेंड्स is coming to see me after a gap about 20 years. After gap of 20 years. ये पूरा सेंटेंस है, इसमें एरर पहचानना है. इन्हें ये मैंने क्या गलत दे दिया, पीडीएफ गलत तो नहीं डाल दिया? हाँ यार गलत आ गई. आप लोग दिमाग लगाओ जब तक मैं मेरा दूसरा काम करके आता. बेवकूफ है मैं. इसमें एरर क्या है देखो, का एरर है. मैं हिस्सा करके दे दूं कि आपको कहाँ से हिस्सा है. यहाँ से ये यहाँ से इतना ये यहाँ से इतना ये वाला हिस्सा ये है ए. यहाँ से ये यहाँ से ये बी, ये बी. हाँ ठीक है ना, ये यहाँ से ये ऐसा हो, गड़बड़ करे ना तो ऐसा होता. चुकीला माफी नहीं. व्हेन आई कैन, ठीक है. तो ये ए, ये बी और ये सी तक, ये यहाँ तक, आफ्टर तक, ये सी और आफ्टर के बाद अतिरिक्त ये सी और ये बाकी का बचा डी. तो कौन से ऑप्शन में एरर है देखो. जब तक मैं ना थोड़ा मैंने गलत पीडीएफ डाल दिया आपको, मैं डालता अच्छी ओरिजिनल वाली में, बाकी क्वेश्चन कम है.
ठीक है, देखो मैं 500 में ABS नहीं है, अब इसमें भी ABS नहीं है, तो 50 में ABS ABS में लगा ABS का वाटर वो दे देना, तो मैं वो ज्योग्राफी के छोड़ के देते हो, बाकी तो दे दो। इसका फॉर्म आ फराज में क्या बोल रहा, तुम फ्री का बोल रहे, तो आओ ना यार, अपन ना ग्रुप बना लेंगे फाइनल, अपन दोनों बैठ के ऐड कर लेंगे सब बच्चे। मैंने अभी यही 11 बजे तक खींचे, तो वो उनको एक में मर्ज करके ना, वो उनको ना नोट्स का देना है ना डेटा, वो हर दूसरा कॉल आ रहा मुझे नोट्स का वास्ते। हाँ चलो, एरर क्या देखते हैं। देखो यहाँ से ना बच्चों, ये कंजक्शन है, यहाँ से वेन, आप कंजक्शन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लेना। यहाँ से कंजक्शन था उसमें, फिर ये दैट एक कंजक्शन था, उसके बाद में आफ्टर एक कंजक्शन, इतने सारे कंजक्शन थे उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस लिखा है, ये यहाँ पर भी V2 ये वर्ब का दूसरा फॉर्म V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस है ना। और माय फ्रेंड इज कमिंग नहीं आना चाहिए था, वॉज कमिंग आना चाहिए था, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इसलिए एरर का भी था सी में, तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा इसका। तो ये यहाँ पे अगले अगले इस पे देखो, यहाँ पे सी इसका आंसर है, ये इसका सी वाला आंसर है, सी में एरर था। ठीक है, सिंपल था ना। अब ये जो है ना, तो मैं जरा पीडीएफ भूल गया दूसरी लेने की, मैं क्या करता आप लोगों को नेक्स्ट पीडीएफ दिखा देता, डाउनलोड करना पड़ेगी। हाँ ये टेंस की देखो मैंने करेक्ट किया था, सेव कर लेता यहाँ पर पीडीएफ। ये अभी तक के आपके क्वेश्चन इसमें के एग्जाम में क्या, बाकी मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए फिर। हाँ यहाँ तक वैसे ही क्वेश्चन लिए जैसे पूछे गए, क्योंकि तो 6 पेज तक था ना, वैसे हम लोग 5 ले लेते डायरेक्ट, डिलीट कर देंगे। हाँ तो यहाँ से देखते फिर हम लोग, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट देखना है आपको कौन सा है, देखो और जूम करने का काफी है। करेक्ट पूछ रहा ना, सही वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो हैज के साथ है ना तीसरा फॉर्म आता, दूसरा नहीं आता, यहाँ पर ये दूसरा फॉर्म यूज करके गलती की उसने। यहाँ पर अगर शी हैज गॉन आना था यहाँ पे, जब सही रहता था। ये अपने सिंपल अपने जो टेंस का डब्बा देखी ना, वही छे, नया कुछ नहीं। समझा, समझा ऐसा क्यों। ठीक, हैज गॉन ठीक है, हैज गॉन ठीक है, परफेक्ट टेंस है,
हैज गॉन, अब दोनों में से ये भी परफेक्ट टेंस है, तो सही कौन सा है दोनों में से? हाँ, शी के साथ क्या था? हैज। शी के साथ हैज आता, इसलिए ये सही है। ये गलत हो गया, हैव नहीं आता शी के साथ। और ये तो इसमें यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं करा, वैसे ही रॉन्ग है, इसलिए आंसर ये सिंपल है। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा समझ में? अटरी रिकॉर्डिंग विथ यूज ऑफ टेंस, इसमें से भी आपको करेक्ट पहचाना है, और ये मैं आपको बता चुका अभी थोड़ी देर पहले। एवरीवन शुड बी आंसर दिस क्वेश्चंस। ज्यादा स्पीड से नहीं हो रहा ना मेरा? स्पीड से तो नहीं हो रहा ना? मैं तो बोलेंगे स्पीड से चले सर। ये टाइमिंग वर्ड है यहाँ पे यट, यहाँ पे आपको क्या देखना है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है, और नेगेटिव में नोट के साथ देखना है। तो आपको क्या करना है? हैज या हैव नॉट देखना है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस यूज करा, डेट खत्म। ये हैज कंप्लीटेड, ये बराबर है। ये हैज नॉट कंप्लीटेड, रिया, ये भी बराबर है ना? हाँ, ये कंप्लीट है ना, V3 नहीं है, ये गलत हो गया। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क येट, ये भी बराबर है ना, इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो दोनों अच्छा ये पास्ट टेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस है ये मार्क, ये पास्ट टेंस। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर एक बार इसको भी देखो, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा हो कि एक सेंटेंस है, साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दैट, आ गया कंजक्शन। इसको थोड़ा सा यहाँ पर हैज, ये यहाँ पे हैव डिस्कवर यूज किया उसने, बराबर। और यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज, तो मतलब ये वाला भी कौन सा टेंस होना है? प्रेजेंट टेंस होना है हमारा। अब यहाँ पर रिड्यूस, यहाँ पर ये V2 है, पास्ट टेंस है, गलत। यहाँ पे रिड्यूसेस आ गया, और हैड रिड्यूस पास्ट टेंस है, क्या नहीं है। और यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज सिंगल है ना, एक्सरसाइज नहीं है। यहाँ पर क्या है? एक्सरसाइजेस नहीं है, एक्सरसाइजेस रहता तो क्या आता है यहाँ पे? V1 आता, और यहाँ पे एक्सरसाइज सिंगुलर है, तो क्या है यहाँ पे? V5। तो ये रिड्यूस बराबर रिड्यूसेस। समझ रही बात है? कंफ्यूजन हो रहा है? नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following express the past perfect continuous tense? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हमको क्या देखना है? यहाँ पर हमको हैड बीन और V4 चेक करना है, वर्क के साथ ING चाहिए। तो यहाँ पर है क्या? नहीं है, गया। यहाँ पर भी है, नहीं गया। यहाँ पर हैव बीन सिंगिंग है। नेक्स्ट, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। इट वाज mighty, sorry, it was midnight and they were exhausted as they dash all day, क्या है? अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो अभी सिंपल दिमाग में ना आपको चाहिए कि यहाँ पे पास्ट टेंस है, फिर ये एक और सेंटेंस है, एक और कंजक्शन है, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस है ना, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट, आने वाला भी क्या आना चाहिए? पास्ट। तो यहाँ पर ये पास्ट है, हो गया, आर गया, दो गए। अब ये वाला आना चाहिए कि ये आना चाहिए? तो यहाँ पर ना ये ऑल डे मतलब फोर की तरह इस्तेमाल किया उसने, पूरा दिन, मतलब एक मुकम्मल अरसा बताया उसने, है ना। जैसे फॉर 10 ईयर हमने कल देखे थे, फॉर 10 ईयर सचिन का मतलब मुकम्मल अरसा बताया ना, 10 ईयर, ऐसा मुकम्मल अरसा बताया उसने। फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, पर मुकम्मल अरसा बताया। तो इसलिए हमको ये वाला सेंटेंस लेना पड़ेगा। फुल डे, दिन भर कर रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेना पड़ेगा आपको फुल डे के हिसाब से, इसलिए इसका आंसर ये वाला था इसमें। नेक्स्ट एरर पेश करना, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, नो एरर। देखिए ईच, अभी आपको एक बात बता रहा मैं, ईच, एवरी, उसके बाद में आइदर, नाइदर, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन में, पर यहाँ पे भी उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आ गया, तो ईच भी एवरी के जैसे सिंगुलर रहता, तो हमको यहाँ हमेशा सिंगुलर लगाना पड़ता है, यहाँ पे हैव की जगह हैज आना चाहिए था, तब वो करेक्ट लिखता। तो एरर किसमें, इसमें एरर है, और ये हम आगे देखने वाले हैं, इसका टेंशन मत लो, प्रोनाउन में सब पढ़ने वाले हम लोग। ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस देखना इसमें, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट, मेनी ऑफ स्टूडेंट हैव फेल्ड, a number of students are attend, every knows the answer, everyone knows the answer। ये सारे पढ़ाया मैंने आपको, एक छोड़ के, अलग अलग टॉपिक से इसने कवर किया सेंटेंसेस। क्या पूछ रहा हूँ, ग्रामेटिकली रॉन्ग पूछ रहा हूँ, रॉन्ग पूछ रहा ना, रॉन्ग को याद रखना है। तो नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट, नॉर के साथ एक सब्जेक्ट है ना, नॉर के बाद सिंगुलर है तो इज बराबर है, उसके बाद में मेनी को हम क्या करते हैं, यहाँ से लकीर करके इसको भूल जाते हैं, तो अ स्टूडेंट हैव है ना, अ स्टूडेंट हैव नहीं आता, हैज आता, सॉरी यहाँ पे हैज आता है ना, सिंगुलर है ना, यहाँ पे हैज आना चाहिए था, हैज फेल्ड, समझा कि नहीं समझा। उसके बाद में अ नंबर क्या रहता, प्लूरल रहता, तो आर बराबर है। एवरीवन के साथ मैंने आपको पहले बोला V5 आता, तो यहाँ पे V5 आपको अ नंबर और दो नंबर का याद दिखा देता। मैंने आपको टेंस में स्टार्ट में यहाँ पर दो नंबर पूछेंगे आपको, दो नंबर या फिर अ नंबर पूछेंगे, अ नंबर, अ नंबर, और इनके साथ में ना ये अगर पूछा तो अपने वर्ब प्लूरल लेना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सा फॉर्म लेंगे इनके साथ, प्लूरल, प्लूरल। और अगर दो नंबर पूछेंगे तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है, सिंगुलर, सिंगुलर है ना वर्ब। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, प्लूरल लेना है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था टेंस में। तो दो नंबर आएगा तो आपको क्या लेना है, सिंगुलर लेना है ना, इज, वॉज है ना, ये से लेना है, या फिर यहाँ पर राइट्स, इस तरह का सिंगुलर लेना है। अगर दो अ नंबर पूछेंगे तो आपको क्या लेना है, आर, वेर, यहाँ पे हैज भी, यहाँ पे उल्टा है, इसको ऐसे ही याद रखने का, ये ए ना जो, तो ये अ नंबर और दो नंबर की कहानी याद रखना, यहाँ पर जो जनरल रूल है वो लागू नहीं होते, इसको इस तरह ही देखने का, द नंबर अ नंबर लिखेगा तो यहाँ पर आपको हैज, हैव, ये प्लूरल वाले यूज करने रहते, राइट्स, राइट, और यहाँ पे हैज भूल गया मैं, हैज। तो दो नंबर ये सिंगुलर है, और ये अ नंबर क्या है, प्लूरल है, अ नंबर प्लूरल है, तो यहाँ पर उसने क्या किया फिर, यहाँ पर हमने मेनी वाला हम समझ में आ गया ना, ये तो अ नंबर वाली कंसेप्ट पे सवाल पूछा उसने, अ नंबर वाली, अ नंबर क्या रहता, प्लूरल रहता, उसके हिसाब से आर बराबर है, यहाँ ये बराबर है आर, यहाँ पर हैव की जगह हैज आना चाहिए, ये गलती की उसकी। नेक्स्ट सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा आपसे, ये करेक्ट पूछ रहा ना आपसे, है ना, he did not went, he has gone to school yesterday, he went to the school yesterday, he go to yesterday। आप मुझे बताओ एरर क्या है, रॉन्ग कौन सा इसमें, रॉन्ग नहीं, करेक्ट कौन सा पूछ रहा ना। अच्छा सवाल है, देखते कितना डोका इस्तेमाल करते हैं आप लोग। टू इज राइट, शी इज राइट। अच्छा मेरा ये सवाल है कि
ये क्या है, सही है कि गलत है पहला वाला, आप सब बताओ मुझे, पहला वाला क्या है? पहले पहले वाले के बारे में बात करते हैं, बाद में देखेंगे बाकी चीजें। पहला वाला क्या है, सही है कि गलत है? पहले वाले क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग क्यों रॉन्ग है वो भी लिखो, पहला वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग है उसका रीजन लगाओ, बताओ क्यों। हाँ, यस, फरहीन करेक्ट बता रहे, डिड के साथ वो आएगा। हाँ ठीक है, काफी लोगों को पता है, वेरी गुड। जब हम लोग क्या करते हैं पास्ट टेंस में, क्या करते हैं, जैसे यहाँ में लिखा था रोट, रोट लिख देता है और उसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ से क्या लिख आते हैं, डिड लाते हैं और इसको क्या करते हैं V1 में करते हैं कन्वर्ट, तो ये सिंगल फॉर्म में चल जाता। तो कैसे बनता है उसका, डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट होता ना, तो यहाँ पे ये वर्ब का पहले ही फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पर ये भी V2 है और ये भी V2 है, तो इसलिए गलत हो गया है ना। और यस्टरडे पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है ना, पास्ट, तो यहाँ पर हैज गॉन प्रेजेंट टेंस, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर यस्टरडे पास्ट टेंस के लिए तो ये सही है, यस्टरडे पास्ट टेंस के लिए गो आ गया, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला। उसके बाद में अगला सवाल है आपको, यहाँ पे अगले सवाल में क्या चूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चूज करना है। मतलब आपको क्या देखना है, एक तो हैव देखना है या फिर हैज देखना है, उसके बाद बिन देखना है, बिन और बी फॉर देखना है, ठीक है। देख, है ना, शी लिव्स देयर सिंस 2015, तो हमको क्या करने का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है ना। तो इज आएगा क्या, नहीं आएगा, बी टू आएगा, नहीं आएगा, हैज बीन लिविंग आएगा, हाँ आएगा, हैड बीन आएगा, पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट पूछा उसने, प्रेजेंट प्रेजेंट पूछा, तो ये आंसर उसका। और ये सिंस के साथ में ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, ये याद रखो। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर, आपको इसमें एरर पहचानना है कौन सा है। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको नहीं लेता हूँ नीचे कोने में। हाँ, पहचानिए एरर किसमें होती है, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ एरर। He was very tired because he is working all day without taking rest. No error. तो एरर का है फिर, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस आना चाहिए था ना, इसलिए आंसर में। समझा, यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस है ना, एक ही सेंटेंस है, इसमें एरर पहचानना है काय में, कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस है और ये कंजक्शन है, ये बिकॉज कंजक्शन है और ये एक सेंटेंस है, उसके बाद ये है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी एक ही लाइन रहती है, पर वो अलग अलग हिस्सों में करके दिया, उसने अलग अलग हिस्से में लाइन करके दिया, वो मतलब एक लाइन में नहीं लिख के उसने क्या किया, अलग अलग पार्ट में दिया। समझ में आ जाता ना आप लोगों को, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, चूज करेक्ट सेंटेंस, शी हैज एट, करेक्ट, पहचानो करेक्ट कौन सा है। दो ऑप्शन इधर है और दो ऑप्शन इधर है, तो पहले वाले दो ऑप्शन का देख लेते, पहले ये दो ऑप्शन का देख लो, बराबर है क्या, शी हैज एट और शी हैज इटन, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये गलत है ना, हैज, ये हैज या फिर हैव या फिर हैड, इनके साथ हमेशा V3 आता, यहाँ पे V2 यूज किया इसने, इसलिए गलत हो गया, ये हैज इटन सही है। बहुत झूम हो गई क्या जम के, शी हैव इटन, शी के साथ हैव आता क्या हैज आता, ये गलत, शी ईटिंग, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया उसने, इसलिए गलत। नेक्स्ट, चूज मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, दे डिड नॉट रीच, दे हैव नॉट रीच ऑन टाइम येट, वही सवाल है जो हमने पहले देखे ना, वैसे ही। तो यहाँ पर ये दोनों डिड एक साथ नहीं आता, दोनों ये गलत हो गया, येट के साथ प्रेजेंट टेंस रहता और नेगेटिव रहता, तो हैव नॉट, दे हैव नॉट रीच, ये सही है ना। दे के साथ हैज आता, हैव नहीं आता, हैव आता, हैज नहीं आता, पास्ट टेंस में यूज नहीं होता, इसलिए ये आंसर आ गया। उसके बाद में एक यहाँ पे पूछ रहा हूँ,
व्हेन आई रीच, यहाँ पर दो सेंटेंस एक के बाद एक आते ना, व्हेन, इसमें ज्यादातर ना बिफोर और आफ्टर कंजक्शन यूज करता, आफ्टर कंजक्शन यूज करता है। एक तो बिफोर करेगा या आफ्टर करेगा। मैंने आपको समझाया था कि पास्ट टेंस में दो एक्शन एक के बाद एक होते, पास्ट टेंस में दो एक्शन एक के बाद होते, तो जो पहले होता वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो पहले रहता वो प्रेजेंट परफेक्ट होता, बाद में सिंपल पास्ट टेंस होता। तो यहाँ पर क्या बोला, व्हेन आई रीच स्टेडियम द रेन हैज स्टार्टेड, तो पहले क्या हुआ, हम पहुंचे कि बारिश शुरू होगी, नो सॉरी, मतलब ट्रेन जा चुकी थी कि हम लोग पहले पहुंचे, क्या पहले हुआ, हमारा जाना पहले हुआ कि ट्रेन का जाना पहले हुआ, पहले ट्रेन गई ना, तो जो पहले एक्शन होता लिखा हुआ क्या उस पर नहीं जोर देने का, जो पहले हुआ क्या हुआ, पहले ट्रेन चलेगी पहले, तो वो जो पहले होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेन हैड, तो यहाँ पर हैड V3 देखना है हमारे को, और इधर V2 देखना है, V2, तो यहाँ पे V2 है और हैड V3 का देखेंगे, फिर हैड लेफ्ट, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। दो एक्शन एक साथ होते हैं पास्ट टेंस में एक के बाद एक, तो जो पहले होता वो लिखा पहले है वो नहीं, क्या हुआ पहले सोचने का, जो पहले हुआ प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है, और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो या फिर आपको दूसरा तरीका बता देता मैं, एक सिंपल तरीका है याद रखने का, अगर आपको बिफोर आफ्टर के साथ ही पूछता, ऐसा एक सेंटेंस देगा ऐसा, और एक रहेगा बिफोर, और एक और ऐसा जुमला रहेगा ऐसा, या फिर आप क्या करेंगे, एक जुमला ऐसा देगा और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर देगा और यहाँ पर एक ऐसा जुमला देंगे, तो ऐसे केसेस में बिफोर का मतलब क्या है, पहले, तो पहले परफेक्ट टेंस रहता है ना, तो पहले आपको हैड V3 चेक करने का है, आफ्टर का मतलब क्या, बाद में, तो बाद में हैड V3 चेक करने का, हैड V3। अगर आपको पहली और दूसरी इवेंट एक साथ नहीं समझ में आ रहा तो ये याद रखने का, यहाँ पर बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस, ऐसे याद रखने का, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे याद रखने का। अब बच्चा जो रहेगा दूसरा सेंटेंस में क्या रहेगा, V2, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V2। कभी कभी क्या करता पता है क्या, ये सेंटेंस को उठा के यहाँ फेंक देता, ये सेंटेंस को उठा के वहां फेंक देता, जैसे ये आफ्टर लिखे हुआ है ना, ये आफ्टर लिखा हुआ है यहाँ पे आफ्टर, है ना, उसके बाद में ये एक सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस इधर उठा के फेंक देगा तब भी यहाँ पर आफ्टर के बाद वाला क्या रहेगा आपका, हैड V3, और ये पीछे ये इधर का है, उठा के फेंका उसने, तो ये V2 ही रहने वाला है। तो कभी कभी ऐसे भी करता हो कि इसको उठा के वहां डाल देगा, या फिर इसको उठा के वहां डाल देगा, तो याद रखना बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे याद रखने का। जैसे ये वाले सेंटेंस में भी देखो आप, यहाँ पर वो पूछ रहा हो कि व्हेन रीच, तो ये व्हेन वाला है, ये व्हेन वाला है, तो यहाँ पे दिमाग लगाने का पहले कौन सा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर की कंसेप्ट नीचे देखो, यहाँ पे दिया आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर है ना, आफ्टर लिखा है, तो आफ्टर के बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड V3, और जो पहले का था आफ्टर के, ये यहाँ आफ्टर के पहले वाला था जो, तो वो उसने उठा के इधर फेंका, तो यहाँ पे V2 है कि चेक करो, है V2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, हैड V3, हैड फिनिश, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला। समझी बातें, एक बार ये और देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, यहाँ पर ये एक बार और याद रख लो, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस। बट कभी कभी क्या करता हो कि ये जो इधर वाला सेंटेंस है ना, इसको उठा के उधर फेंक देता लास्ट, जैसे इसको उठा के उन्होंने यहाँ डाल दिया ऐसा, तो भी वही हाल रहेगा, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जो उधर फेंका हुआ रहेगा वो सिंपल पास्ट टेंस। समझ में ही बात है, इसको देख लेते एक बार और, यहाँ पे एक बार और देख लो आप लोग, दोनों सेंटेंस है ना, ये बहुत कॉमन यूज किए जाते एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछते, ध्यान दो, अपने नोट्स में भी लिखा है इसके बारे में। एक दो क्वेश्चन और होंगे इसके बारे में, मैंने प्रैक्टिस के लिए डाले थे, देखते हो गया हमारा, दो चार क्वेश्चन है, हो जाते फिर, है ना। यहाँ पर बाय द टाइम वी अराइव द मूवी, बाय द टाइम वी अराइव, जब हम पहुंचे, द मूवी क्या थी, मूवी पहले शुरू हुई थी कि हम लोग पहले पहुंचे थे,
यहाँ पे क्या आएगा फिर, पहला इवेंट कौन सा हुआ, हैड स्टार्टेड, और यहाँ पर V2 है कि इधर है V2 है, यहाँ पर शी डैश क्या आएगा यहाँ पे, बिफोर आया ना, बिफोर, बिफोर की कंसेप्ट आ गई, बिफोर के पहले पास परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास परफेक्ट टेंस, बिफोर के पहले पास, तो यहाँ पर क्या देखना है हमको, हैड लेफ्ट, और इधर V2 है, क्या है, V2 है, समझ ली बातें। चलो फिर बताओ ये क्या सही है, तो आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस, कौन सा ये हमारा, हर्ष हैज बीन अ सक्सेसफुल लॉयर, जो इसका सही आंसर देगा ना मेरी तरफ से इनाम मिलेगा उसको। कौन सा है, कैसे, हाँ कैसे, अच्छा रीजन क्या है उसका, कैसे, बिन क्यों आया वहां पे, देखिए एक कहानी सम एक कहानी एक कहानी समझा था ना, है ना, यहाँ पर एक कहानी समझा था मैं, जिसे लिखा मैंने, कबीर है ना, कबीर राइट्स नॉवेल, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है ना, अब इसको हम कंटिन्यू टेंस करेंगे तो क्या आएगा, कबीर इज राइटिंग नॉवेल, फुल स्टॉप, अगर इसको मैं परफेक्ट टेंस करूंगा तो क्या आएगा, कबीर हैज हैज रिटन नॉवेल, तो ये क्या हो रहा है, ये वर्ब का, यहाँ पर ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा, ये उसका चौथा फॉर्म हो रहा, और ये उसका तीसरा फॉर्म हो रहा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा कबीर हैज अ कार, कबीर हैज अ कार, हैज अ कार, तो यहाँ पर ये हैज क्या है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, V5, जैसे राइट से ना वैसा, इसको मैं कंटिन्यू टेक करूंगा तो कैसा होगा, कबीर कबीर इज हैविंग अ कार, गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, इसको ना हैज के कंटेक्स्ट में नहीं लिखते, इसको कंटेक्स्ट बताता मैं, एमएसआर का कंटेक्स्ट में बताता, एमएसआर के कंटेक्स्ट में ना, जैसे कबीर, नहीं सॉरी, कबीर इज अ टीचर, ठीक है, कबीर टीचर है, तो ये क्या हो गया, V5 हो गया वर्ब का फॉर्म। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो क्या आएगा, कबीर इज बिंग टीचर, इज बिंग अ टीचर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कंटिन्यू टेंस हुआ है ना, ये ऊपर चला गया क्या, यहाँ पर राइट, ये V5 है बराबर, कि जैसे कंटिन्यू टेंस आया तो हेल्पिंग वर्ब आया और इसका आईएनजी वाला फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर ये भी V5 है, और जैसे कंटिन्यू टेंस आएगा तो इसको आईएनजी वाला फॉर्म में जाना पड़ेगा उसको भी। अब यहाँ पर हम लोग परफेक्ट टेंस पे जाएंगे, परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो क्या होगा, कबीर, अब परफेक्ट टेंस में क्या था, हैज, और ये इसका क्या आएगा, V3, बिन, बिन आता, जैसे यहाँ पर हैज रिटन आया, वैसे ही इसके फॉर्म चेंज हो रहे, इसके फॉर्म चेंज हो रहे थे, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है इसकी, ये V1 है, सॉरी V5 है, ये V4 है, और ये V3 है, तो वही कहानी यहाँ है, तो ये कौन सा है फिर, ये हैज हो गया, और ये V3 है, मतलब हैज V3 क्या रहता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नहीं कंटिन्यू नहीं ना, परफेक्ट टेंस रहेगा ना तीसरा, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक, ये भी वही टाइप का है, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी आपको पहचानना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है पहचानिए, आखिरी क्वेश्चन है, हो गया फिर हमारा।
क्या पूछ रहा हूँ? रॉन्ग पूछ रहा कि करेक्ट पूछ रहा? He has been a teacher for 10 years. ऐसे फॉर यहाँ पे 410 है, तो इसका ये मतलब है कि हमको यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस लेना है। तो यहाँ पर ये हैज के साथ ना, हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसके साथ बिंग, ये सेंटेंस बराबर है, यहाँ तक बराबर है, पर इनके साथ में क्या आता, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता, इसलिए गलत हो गया। ये पे भी यहाँ पर भी वॉज बिंग, ये सेंटेंस बराबर है, पर इसके साथ ये टाइमिंग वर्ड है ना, तो इसके साथ ही गया। अब यहाँ पर बचा ये वाला और ये वाला, तो हमको कौन सा लेना, ही हैज बीन, हैज के साथ है ना V3 आता, V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म आता, बिंग नहीं आता, ये वाला आता, इसलिए आज ठीक है। अजान हो रही, क्वेश्चन हो गए हमारे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ये नोट्स है ना, प्रैक्टिस कराए हुए, ये नोट्स अच्छे रखना, मार्किंग करी भी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। सेव एज PDF में बोला हो जाता है ये, और कुछ और करेंगे तो क्या कहीं हो टेंस। वालेकुम सलाम। कुछ क्वेश्चन है क्या? नोट भेजता, नोट भेजता, नोट्स चारों तरफ हल्ला बजा, नोट्स कर दो। करता नोट्स, बेफिक्र रहो, आजकल मैं ही करता कुछ ना कुछ जुगाड़।